ओम साध्यम च भरति श्रेष्ठम ज्योतितामया दीपम महाराज जी को प्रणाम कर लीजिए फिर से। अब बैठ जाइए अपने। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज 5वां दिन हो गया, चौथा दिन धौरे नहीं पूरे है, ठीक है 5वां दिन। अच्छा ठीक मान लेते हैं, मैं नहीं जानता।
मुझे नहीं पता कौन सा दिन है आज 5वां दिन। 5वां दिन। एक अच्छी बात, 5 दिन से हम लोग कथा सुन रहे हैं और महाराज जी हम सबको इतनी अच्छी कथा सुना रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ आप वर्षों पुस्तक पढ़ेंगे, शायद तब ज्ञान हो जाए जितना महाराज जी 1 घंटे में बता देते हैं। शायद महाराज जी गुस्सा हो जाएंगे मेरे ऊपर, लेकिन मैं बताऊं बहुत संत आते हैं, सबको प्रणाम है मेरा और सब बहुत महान है, लेकिन महाराज जी को मैं 4-5 दिन से जानता हूँ, उससे पहले मैं नहीं जानता था। आज 5वां दिन है कि मैं जानता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात पता चली, महाराज जी कुछ नहीं खाते। नहीं खाते हैं ऐसा क्यों? महाराज जी छिपा रहे अपना। सत्तू खाते, सत्तू पीते हैं। जो सत्तू जानते हो बताएंगे। सत्तू पीते हैं, सत्तू खाते थोड़ी हैं। महाराज जी सत्तू खाने को सत्तू पीते हैं, लेकिन कहते हैं सत्तू खाता है। सत्तू पी के रखते हैं महाराज जी। अब सत्तू क्या है? अब सत्तू चना जानते हैं, चना का किसान भोजपुर के हम सब जानते हैं, बस पी लेते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं सत्तू। हाँ सत्तुआ, हाँ अब जान गए सत्तुआ। और शायद 1-आधा किलो फल मैंने रखा है, मैं सुबह गया देखने सब वैसे पड़ा है। महाराज जी का तो मैं खाता हूँ, वैसे ही पड़ा है सब। ये नहीं है कि नहीं खाते हैं, इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। और संत जब तपस्या करते हैं अपने लिए नहीं करते, वो तो कोठरी में बैठ जाएंगे, मंत्र जप ले, क्या जरूरत हमारे आपके विचारने को। वो इसलिए आते हैं, इसलिए तपस्या करते हैं, यह संसार सुखी हो, अपने लिए नहीं। हम आप मंत्र जपते हैं हमारा दुख खत्म हो जाए, हमारा बेटौना बात मान ले, हमारा बेटौना ठीक से पढ़ ले, इसी में परेशान रहते हैं। और संत किसके लिए परेशान होते हैं? हमारे आपके लिए। हम कैसे सुखी हो जाए, संसार कैसे सुखी हो जाए। तो इतनी बड़ी तपस्या नहीं कि 5 दिन से कर रहे हैं, मैं तो जानता भी नहीं, कई वर्षों से कर। कितना बरस हो गया मैं भाई साहब? 30 बरस हो गया। और हम 3 दिन में बेहोश होने लगते हैं। होता है ना, एकादशी का कोई व्रत करते हैं, कहे पंडित जी कब खत्म होगा, ऐसा होता है। और एकादशी, अब तो व्रत ऐसा हो गया, व्रत में क्या क्या खाना चाहिए वो इंटरनेट पर लिस्ट आ जाती है, मोबाइल पर लिस्ट। तब व्रत किस लिए करो? पहले खा लो भैया, क्यों व्रत कर रहे थे? जब लिस्ट ही देखना है कि व्रत, एकादशी के व्रत में तो इसका हलवा खाना है, उसका मलाई खाना है, क्या जरूरत है करने की? छोड़ दो, खा लो पहले। महाराज जी 30 साल से यह व्रत कर रहे हैं। दूसरा है, आप रामायण सुन रहे हैं, पूरी रामायण याद है, श्रीमद् भागवत भी सुनाते हैं महाराज जी कथा में। पूरी श्रीमद् भागवत शुरू से अंत तक जितने मंत्र हैं सब याद है। बीच बीच में महाराज जी विष्णु पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, नारद पुराण की कथा भी बोलते थे। इसका मतलब कि महाराज जी को सब याद है। अब ये कहे कि चलो हम सुन लेते हैं, सुन नहीं ले रहे हैं, ये भगवान की कृपा से हम यहाँ उपस्थित हैं, ठीक है। अपने बल से कोई नहीं पहुंचता, अपने बल से लोग दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मंदिर में लोग भगवान के बल से पहुंचते हैं, ठीक। दूसरा सवाल है, ये कुर्ता बनाना है वो तो क्या क्या लगेगा? एक एक बताइए, सुई डोरा। आप और कोई? कुर्ता बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? कपड़े, बटन। अभी कुर्ता नहीं बना। और कपड़ा, अभी कुर्ता नहीं बना। क्लियर, वो भी नहीं हो गया, लेकिन कुर्ता नहीं बना। मशीन भी हो गई तब भी कुर्ता नहीं बना। डोरा हो गया तब भी कुर्ता नहीं बना। दर्जी आ गया तब भी कुर्ता नहीं बना। कैंची आ गया तब भी कुर्ता नहीं बना।
सब कुछ हो लेकिन कुर्ता नहीं बनेगा जब तक आप समय नहीं देंगे। ठीक है, आपके पास सारा सामान हो, सुई हो, कपड़ा हो, कुर्ता हो, कलर हो, दर्जी हो, मशीन हो, दिमाग हो, सब कुछ होने के बाद अगर समय नहीं है तो कुर्ता कभी नहीं बनेगा। और हम क्या कहते हैं मंदिर जाने के लिए? समय नहीं है। जिंदगी कैसे बनेगी? रुपया होगा, पैसा होगा, धन होगा, पुत्र होंगे, पुत्री होंगे, ससुर होंगे, दामाद होंगे, सब कुछ होगा, सुख नहीं मिलेगा। जानते क्यों? जब तक भगवान को समय नहीं देंगे। और भगवान को समय देना मतलब सत्संग में समय। इसलिए जब मंदिर जाना हो ना, कभी नहीं कहना मैं बहुत बिजी हूँ, कौन खाली? हम खाली हैं, हमें भी 1000 काम है, हमारे भी बेटा बेटी है, सबको है, लेकिन हमें समय देना है। 1 घंटा, आधा घंटा, कभी देर हो जाए तो मत सोचिए एक समय नहीं है, चलो आधा घंटा हमने भगवान की सेवा में बिताई, इस भाव से कथा सुनना चाहिए। अच्छा, जब हम कहीं न्योता में जाते हैं, घर आते बच्चे गुस्साते हैं, शायद सो गए होते हैं और पूछते हैं पापा समय से आ गए, मामा समय से आ गए, इतने भर पूछते हैं। और जब कथाओं में आइए तो घर जाइए तो इस चीज सोचिए, हमारा आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा समय बीता भगवान के पास। यही समय है जो हमने अपने जीवन के लिए लगाया। तो समय दीजिए। हमारे पास क्या है? समय है। हम सब आए हैं, इतने हमारे महान संत महाराज जी यहाँ पर विराजमान है। और कहाँ से आए हैं? अवधपुरी से। सब लोग गए हैं ना अयोध्या दर्शन करने? नहीं गए? अब नहीं गए जरूर जाइएगा। मैं तो साइकिल से जाता था 300 किलोमीटर, सिर्फ 300 किलोमीटर। तो मेरे राम की भूमि है ना, तो जाइए जरूर। और जाइए तो महाराज जी का आश्रम है एकदम जन्मभूमि के सामने 1 किलोमीटर पर, वहां दर्शन करिए, वहां महाराज जी से मिलिए। और इस बार सौभाग्य है कि महाराज जी यहीं पर हैं। तो इनके पैर में क्या क्या है? अवध की धूली है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, और हम सबके लिए है। इतने हम भाग्यशाली हैं। तो जब पैर छुइए महाराज जी का, तो इसी भाव से छुइए कि भगवान आप धूली लाए हो, भगवान आप ज्ञान लाए हो, भगवान आप हमारे लिए सुख शांति लाए हो, हमें आशीर्वाद दीजिए। जब कथा हो तो पैर छुइएगा, ठीक है? भगवान मंगल करें। हम लोग कथा की तरफ चलते हैं, हाथ जोड़ लें और प्रार्थना करें। ओम नमोस्तुते ओम नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवाय स्थाननिरोधलीलया शक्ति तृतीयाय देहिनां मन्तर्भवाया लोकनश्च वर्त्मने नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मोहयोगिनां निरस्वसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकास्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरातहोरान्द्रपुलिन्दपुल्गजा आभीरकङ्का यवनाखसादयः
येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। भूतैर्महद्भिर्ययिमा परो विभुर्निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्य भगवान् वचांसि मे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पदवंदन किए नासत बीज नयने के। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। सर्वेश्वर प्रभु की महती अनुकंपा से दक्षेश्वर धाम हॉलैंड में, अब गांव का तो नाम पता नहीं है, अब बताए तो थे लेकिन अब याद नहीं रहता है। वो अब याद नहीं रहता है। हम लोग बैठ करके और सत्संग कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। सबसे बड़ा सत्संग है। हमारे आचार्य जी ने कहा, सत्संग की महिमा बतलाई। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी ने बताया है, संतोष परम लाभ सत्संग परमागति विचारा परमं ज्ञानम समोहि परमं सुखम। संतोष से बड़ा दुनिया में लाभ कुछ है ही नहीं। 99 का चक्कर है ना, 99 का चक्कर लग जाए। जो सुंदर दास की ये बड़ी पवित्र पंक्ति, जो 10 20 50 भये सत होय हजार तो लाख मंगाएगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगे। स्वर्ग पताल कुराज करूं तृष्णा अघ की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना न तेरी तो भूख कभी न मिले। जीवन में जब तक संतोष न आ जाए तब तक व्यक्ति की कामना नष्ट नहीं होती। आओ आ जाए आ जाए आ जाए, 99 का चक्कर बोलते हैं। एक व्यक्ति को कहीं से 1 रुपया मिला, 1 रुपया, तो सोचा कि 99 रुपया और हो जाता तो पूरा 100 1 टका 100 रुपये का नोट पूरा हो जाता।
तो उसको कहीं से 100 रुपया मिल गया, 1 रुपया बढ़ गया, तो फिर वो लगा कि कहीं और 99 हो जाता तो 200 हो जाता। तो ये 99 का चक्कर कभी मिटता ही नहीं है। ययाति ने भागवत में बोला, ययाति राजा, ययाति का नाम सुने हैं ना? ययाति राजा हुए हैं यदु के पिताजी। यत् पृथिव्यां ब्रीहियम हिरण्यम पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः काम हतस्यते। जिसके चित्त में कामना है, इच्छा है, तृष्णा है, उसको पूरे पृथ्वी का राज दे दिया जाए, पूरे पृथ्वी का अन्न दे दिया जाए, सोना दे दिया जाए और स्त्री दे दिया जाए। आप ये न सोचिए कि व्यक्ति को एक स्त्री से तृप्ति हो जाती है, ना 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 ना, आप सोचिएगा ही नहीं। पूरे पृथ्वी को, पूरे पृथ्वी की स्त्रियां दे दी जाए, स्त्री धन को, स्त्री रत्न को, तब भी संतुष्ट नहीं। आपने एक कथा सुनी है, एक बार इंद्र गया नर नारायण से मिलने के लिए। नर नारायण नाम सुने हैं ना? नर नारायण बद्री में, बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, वहां पर इंद्र गया उनकी तपस्या को डिगाने के लिए, कामदेव को लेकर। तो भगवान थे, तपस्या से डिगा नहीं पाया इंद्र, अपने पूरे हाव भाव से अप्सराएं सब लेकर के गए। तो अंत में वो नर नारायण के चरणों में प्रणत हुआ, झुक गया, दंडवत किया कि मैं इनको पराजित नहीं कर सका, तो चरणों में पड़ गया। तो नर नारायण भगवान खुश हो गए, कहे कि बोल भाई क्या चाहिए तुमको? तो कहा कि महाराज हम जो मांगेंगे आप देंगे? कहे कि हाँ हाँ दूंगा। तो क्या मांगता है? एक सुंदर कन्या, खोड़ सी तरुणाई भरी युवती को। तो अपने जंघा से कन्याओं की लाइन लगा दी, एक कन्या को ले जाओ। एक कन्या का चयन किया। जानते हो उसका नाम क्या जी? उरु। उरु माने जांग को बोलते हैं। जांग से निकलने के कारण उस कन्या का नाम हुआ उर्वशी। नाम सुने हैं ना? स्वर्ग की सबसे बड़ी श्रेष्ठ अप्सरा, नाम सुने हैं ना? जिसका विवाह पुरुरवा से हुआ था, वो दूसरी कथा हो जाएगी। और उसी पुरुरवा के वंश में 6 बेटा हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, विजय, रय और जय। और उन्हीं आयु के बेटा हुए नहुस, और उन्हीं नहुस के बेटा हुए ययाति, और ययाति के बेटा हुए यदु, और इन्हीं यदु के वंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो वो उर्वशी। तो नारायण भगवान को हंसी आई कि इसके पास में एक से एक अप्सराएं हैं। इंद्र के पास में अप्सराओं की तो कोई कमी है नहीं। समुद्र मंथन जब हुआ था ना, समुद्र मंथन, समुद्र मथा गया, तो उसमें से खूब अप्सराएं निकली, अप्सराएं खूब निकली। इनको क्या किया जाए भाई कि सबको स्वर्ग में भेज दिया जाए। तो सब अप्सराएं स्वर्ग में चली गई। वहां पर एक तिलोत्तमा है, मेनका है, रंभा है, सची है, एक से एक अप्सराएं। तो नारायण भगवान को हंसी आई कि इसके पास में इतनी अप्सराएं, फिर भी अप्सरा को मांग रहा है, फिर भी स्त्री को मांग रहा है। और वही नहीं,
आपने नाम सुना होगा, ये स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग का राजा। इसके पास एक से एक खूबसूरत अप्सराएं हैं, हाँ, सुंदर सुंदर। और वो एक मानवी पर मोहित हो गया। जानते हैं नाम उसका क्या है? अहिल्या, गौतम की पत्नी है। रामचरितमानस में कथा आती है ना। और चंद्रमा से पूछा, चंद्रमा रात्रि के देवता है ना चंद्रमा, तो चंद्रमा से पूछा कि चंद्रमा ये बताओ कोई खूबसूरत औरत है। तो चंद्रमा ने कहा कि आपके यहाँ तो बहुत औरत है। कहे कि हाँ, इनसे मन नहीं भरता है, कोई और खूबसूरत औरत बताओ। कहे कि पृथ्वी के ऊपर सबसे खूबसूरत औरत है अहिल्या। क्या नाम था उसका? अहिल्या। वो बड़ा खूबसूरत है। तो फिर इंद्र ने गौतम का रूप धारण किया, तो कथा सुनी है। और चंद्रमा को कहा कि तुम मुर्गा बन जाओ। मुर्गा क्या करते हैं? 4 बजता है ना तो चिल्लाना चालू कर देते हैं। जगाने का काम किसका है? सवेरे सवेरे। मुर्गा क्या करता है? लोगों, भले ही लोग उसको काटे हैं, लेकिन वो जगाने का काम करता है। जो जगाता है लोग उसको काटना ही चाहते हैं, तो वो जगाता है, उठो उठो उठो। तो चंद्रमा बन गए मुर्गा है, और इंद्र बन गया गौतम। और मुर्गा ने जब चिल्लाना प्रारंभ किया तो गौतम ने सोचा कि अब सवेरा हो गया, चलो अब गंगा जी नहाने के लिए चलते हैं। और गंगा जी नहाने के लिए गए गौतम जी। तो गंगा जी सो रही थी। गौतम ने सोचा कि गंगा जी अभी सो रही हैं, इसका मतलब अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, अभी जगी नहीं है। तो सोचने लगे गौतम कि मेरे साथ कोई ना कोई छल हो रहा है। आओ, दौड़े दौड़े आए। तब तक गौतम ने देख लिया। इंद्र अपना जाकर के गौतम के रूप में अहिल्या के साथ समागम किया और भाग रहा था। तब तक पहुंच गए गौतम। डांटा, कौन है रे? हाँ, तो चरणों में पड़ गया। तो गौतम ने शाप दे दिया कि तुम्हारे पास इतनी अप्सराएं हैं, मैं शाप देता हूं कि जाओ तुम्हारे शरीर में सहस्त्र 1000 योनि हो जाए। तुमको सहस्त्र भग 1000 भग यानी योनि हो जाए पूरे शरीर। और चंद्रमा को मृग छाला मारा तो दाग पड़ गया, जो चंद्रमा में दाग दिखाई पड़ता है ना, धब्बा। और अहिल्या को शाप दिया कि तुम सती होकर के पर पुरुष को पहचानी नहीं, तुम पाषाणी बन जाओ, पत्थर बन जाओ। तो अहिल्या पत्थर बन गई ना। और जब राम जी गए, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, तब वो प्रकट हुई। तो जिसके पास हजारों अप्सराएं हैं उसको भी स्त्री की इच्छा रहती है। आज तक काम से किसी को तृप्ति मिली ही नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा ध्यानी हो, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो। ये व्यास जी के एक चेला थे जैमिनी, नाम सुने हैं जैमिनी? तो व्यास जी भागवत की रचना करने लगे। तो व्यास जी से कहा कि जैमिनी से, अपने चेला से, कि मैं लिखूंगा और तुम इसमें कहीं कोई गड़बड़ी दिखे तो उसको सुधार देना। तो लिखते लिखा कि कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, वैज्ञानिक क्यों न हो,
एकांत में स्त्री के साथ बैठना नहीं चाहिए। अब विद्वांसमपि कर सती, विद्वांसमपि कर सती लिख करके भेजा व्यास जी ने कि बड़े बड़े विद्वानों के इंद्रियों को भी ये ज्योतियां अपनी ओर मोहित कर लेती हैं। जब ये भेजा तो इन्होंने काट दिया, जैमिनी जी ने। जैमिनी नाम सुने हैं ना, जैमिनी व्यास के चेला हो गए जैमिनी। जैमिनी ने काट दिया, नहीं गुरुजी विद्वांसमपि कर सती नहीं, अविद्वांसमपि कर सती। मूर्खों की, अज्ञानियों की इंद्रियां ही ज्योतियां अपनी ओर खींचती है। व्यास जी ने सोचा कि चेले ने छेपक लगा दिया, हमारे में गलती निकाल दी, तो अब चेले की जरा परीक्षा करनी चाहिए। तो परीक्षा करने के लिए क्या किया, व्यास जी ने स्त्री का वेश बनाया, स्त्री का, औरत का वेश बनाया, और औरत का वेश बना करके सांझ के समय जैमिनी के कुटिया पर पहुंचे। हल्की हल्की जल की बूंदें पड़ रही थी। तो जैमिनी जी ने पहचाना नहीं कि ये गुरु जी है, घूंघट किए हुए थी और मेकअप वगैरह स्त्री का व्यास जी ने कर लिया था पूरा, तो पहचाने नहीं। कहे कि आज रात में हमको अपने यहाँ रुकने दीजिए, रात हो गया, संध्या होने वाली है, मुझे भी बहुत दूर जाना है और मैं कन्या हूं, हमारे सील को कोई मार्ग में भंग न कर दे, कोई मिल जाए, उचक्के मिलते हैं ना छेड़ने वाले सैलानी, कहीं ये कोई न मिल जाए। तो जैमिनी ने कहा कि नहीं, मैं अपने यहाँ कुटिया में नहीं रहने दूंगा, हमारे यहाँ रात्रि के समय कोई स्त्री नहीं ठहर सकती। और बहुत उन्होंने भी नहीं किया कि अब कहाँ जाऊं, आप साधु संत हैं, महात्मा है। कहे कि ठीक है, एक कमरा, एक हट, कोई झोपड़ी थी, उसमें कहा कि इसमें रुक जाओ। फूस की झोपड़ी होती है ना, घास फूस की, घास आदि की झोपड़ी बनती है, वही उसी में महात्मा लोग रह करके अपना भजन करते थे। मूंज की झोपड़ी लोग बना करके उसी में रहते थे। तो उसमें कहे कि ठीक है, अंदर जाओ और ताला बंद कर लेना, खोलना मत, कोई भी बुलाए तो खोलना मत। कहे ठीक है। अब रात हुआ, 12-1 बजा, तो अब जैमिनी के हृदय में काम जागृत हुआ, कुलबुलाहट मची। अब उठ गए जैमिनी, और जहां पर व्यास जी महाराज सो रहे थे, जिस झोपड़ी में, वहां पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, खोलो खोलो, कौन है? मैं जैमिनी हूं, क्या काम है रात में? कहे कि अरे खोलो तो। कहे कि ना, खोलेगा नहीं। अरे खोलो। अब इतने कामातुरा हो गए, इतने कामातुर हो गए, इतने कामातुर हो गए कि अब रहा नहीं गया, और वो छप्पर पर चढ़ गए और छप्पर को फाड़ दिया और नीचे उतर गए, जहां पर उनके गुरुजी बैठे थे स्त्री के वेश में। वहां पर उतरे तो कहे कि मैं बड़ा विह्वल हूं। कहे क्यों विह्वल है? कहे कि काम सता रहा है। काम सता रहा है? कहे कि हाँ, मेरे साथ समागम करो, नहीं तो मैं जीवित रहूंगा ही नहीं। तो गुरुजी ने, स्त्री के रूप में थे, कहे कि भाई हमारे कुल की ये परंपरा है कि प्रथम बार कोई कन्या जब किसी पुरुष से समागम करती है तो देवी के मंदिर में करती है। तो जैमिनी जी ने कहा कि बगल में तो देवी का मंदिर है, चलो। कहे कि नहीं, ऐसे नहीं। फिर कैसे? कि जो समागम करता है प्रथम बार लड़का, वो घोड़ा बनता है और उसके पीठ पर वो युवती बैठती है और वो घोड़ा बन करके देवी के मंदिर में ले जाता है, फिर समागम करती है। जैमिनी ने कहा कि रात का समय ये कौन देख रहा है कि ये जैमिनी जैसा ज्ञानी पुरुष घोड़ा बना हुआ है? कि मेरे पीठ पर बैठ जाओ।
पीठ पर बैठा लिया, देवी के मंदिर में लेकर गए। कहे कि अब तो समागम हो जाए। कहे कि हाँ समागम होगा। अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरे में अच्छा नहीं लगेगा ना, तो दीपक ले आइए। तो जल्दी जल्दी दीपक लेकर के आए, बढ़िया लैंप पेट्रोमैक्स लेकर के आए। कहे कि अब जलाइए, तो जला दिए जल्दी जल्दी। अब कहे कि अब तो घूंघट तो उठाओ। अब वो है उस स्त्री से कहे कि घूंघट उठाओ घूंघट। तो व्यास जी ने कहा कि बड़ी शर्म आ रही है, घूंघट कैसे उठाऊं? घूंघट तो आप ही उठाइए। तो जैसे ही जैमिनी जी ने घूंघट उठाई, लंबी लंबी 1.5 फीट की दाढ़ी, कहे कि तो हमारे गुरु जी। तो पूछ दिया जैमिनी जी ने, व्यास जी ने जैमिनी जी से, क्यों जैमिनी चेला, विद्वांसमपि कर सती या अविद्वांसमपि कर सती? कहे गुरु जी कान पकड़, आपने जो लिखा बिल्कुल सही। तो आज तक काम से किसी को तृप्ति मिली ही नहीं। संतोष परम लाभ सत्संग परमागति। सत्संग से कोई बड़ी गति ही नहीं है, सर्वोत्तम गति। आपने कथा सुनी होगी, हनुमंत लाल जी जब गए लंका में गए थे ना, कब? सीता जी को खोजने के लिए। सीता जी को खोजने गए थे ना हनुमान जी। तो मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। गए थे ना लंका में सीता जी को खोजने के लिए। तो लंकनी दरवाजे पर खड़ी थी। अच्छा देखिए, मच्छर के समान, कहीं कहीं तो बिल्ली का रूप माना जाता है, बिल्ली का रूप धारण की। मसक बिल्ली को भी कहते हैं, मसक मच्छर को भी कहते हैं। तो मच्छर का रूप धारण किया। तो जैसे ही घुसने लगे, जब घुसने लगे तो उसने रोका, ठहरो ठहरो, मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोर को खाती हूं। लंकनी ने कहा कि मैं चोर को खाती हूं। तुम हमारे देश के मच्छर नहीं हो, कहां के हो? विदेश। देखिए रावण का सीबीआई जो रो है, यहाँ भी कोई होते हैं ना सेना, सीआईडी वाले, सीबीआई वाले, रॉ वाले, भारत में तो वही होते हैं। सीआई वाले कहीं अमेरिका के होते हैं, और कौन कौन होते हैं, केजीबी रसिया का है। तो उसकी जो जासूसी तंत्र था इतना तेज था, इतना तेज था कि ये मच्छर विदेशी है, पहचान गए, ये विदेश से आ रहा है। तो कह रही है कि मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने पूछा कि क्यों खाओगी? क्योंकि तुम चोर हो। चोर हूं? अरे मैं चोर नहीं हूं भाई, मैं तो सिपाही हूं। चोर तो रावण है ना, रावण है। चोरी किसने किया है? ईमानदारी से देखी जाए तो चोरी किसने किया? रावण ने। किसकी चोरी की? सीता जी। तो यदि तुम चोर को खाती हो तो पहले किसको खाना चाहिए? रावण को। रावण को खाना चाहिए ना। अब वो जो चोरी के माल का पता लगाने के लिए जाए, वो चोर नहीं, वो सिपाही होता है। सिपाही होता है ना, एफआईआर लिखवाते हैं कि हमारा सामान चोरी चला गया, तो ढूंढने के लिए जाते हैं ना सिपाही। तो जो ढूंढे, खोजे, पता लगाए, वो तो सिपाही है। और जो चोरी करे वो भी चोर है, और जो चोरी के माल की रखवाली करे वो भी चोर। पहले दंड किसको मिलता है? चोर तो चुरा करके रख दिया, चला गया। रखवाली करता है, पहले मार उसी को पड़ती है। तो हनुमान जी ने क्या किया? मुठिका एक महाकपि हनि, और रुधिर बमत धरनी ढन मणि। और अब उठ करके खड़ी हो गई।
पुनि संभार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय ससंग। एक मुक्का मारा और खून उगलते हुए गिर पड़ी। जोर पान कर विनय ससंग। और कहा कि सुनो, मैं तुमको पहचान गई, तुमको मैं पहचान गई। ब्रह्मा जी जब रावण को वर दिए थे और हमको कहा था कि तुम जाओ लंका की जरा चौकीदारी करना, प्रहरी, गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड का काम करना, और विकल होश तय कपिके मारे, तब जाने से निश्चर संहारे। तात, अब क्या बोल रही, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। क्या बोल रही है कि आप मेरा बड़ा पुण्य है, बड़ा पुण्य है कि आज मैंने राम के दूत का दर्शन। अब देखिए, 1 मिनट पहले वो क्या कह रही थी, तुम चोर हो और चोर को मैं खाती हूं, और 1 मिनट में बदल गई। आप कही कि मैं आपको पहचान गई, आप राम जी के दूत हैं। तो हनुमान जी ने पूछा कि तू भाई कैसे हमको पहचान गई, पहले क्यों नहीं पहचानी, अब कैसे पहचान गई। तो उसने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग मिला। देखिए सत्संग की कितनी बड़ी महिमा। आओ कह रही है लंकनी कि आज सत्संग हुआ। हनुमान जी ने कहा कि यहाँ लत्संग जरूर हुआ है, सत्संग तो कोई हुआ नहीं। मैंने कोई प्रवचन सुनाया नहीं, वेद सुनाया नहीं, उपनिषद सुनाई नहीं, भागवत कथा, गीता की कथा सुनाई नहीं, तो सत्संग कहाँ हुआ, और तुमने हमको पहचाना कैसे। तो उसने कहा कि देखिए, सत्संग का मतलब होता है कि जिससे जीवन में परिवर्तन आ जाए, जीवन बदल जाए, उसी का नाम है ना सत्संग। तुम्हारा कैसे जीवन बदल गया, तुम्हारे अंदर दृष्टि कैसे आई। तो उसने कहा कि देखिए, पहले मैंने आपको चोर के रूप में देखा, कह कि हाँ, और अब मैं राम के दूत के रूप में देख रही। कैसे परिवर्तन हो गया भाई, कैसे हुआ। तो उसने कहा कि आपने मेरा ऑपरेशन कर दिया सर्जरी कर दी। आंख में किसी को मोतिया बिंद हो जाए तो डॉक्टर ऑपरेशन करके और मोतिया बिंद को निकाल देते हैं, फिर वो देखने लगता है। तो आपने मेरा ऑपरेशन कर दिया, मेरी सर्जरी कर दी। क्या सर्जरी किया भाई, मैंने तो कुछ किया नहीं। कहे कि नहीं नहीं, आपने जब मुक्का मारा, मुठिका एक महाकपि हनि और रुधिर बमत, मैं रावण के अन्न को खा खा करके तंदुरुस्त हो गई थी। और वो तंदुरुस्ती केवल शरीर में ही नहीं थी, वो आंख में भी छा गई थी। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मैं रावण का अन्न खाती थी तो हमको सब चोर ही दिखाई पड़ रहे थे साहूकार चोर और चोर उल्टी दृष्टि, सब उल्टा मामला है ना। चोर साधु और साधु चोर। और आपने जब मुक्का मारा और जब खून निकला तो रावण का वो जो चर्बी चढ़ी हुई थी सारी की सारी फैट एक ही मुक्का में सारा निकल गया, सर्जरी हो गई, ऑपरेशन हो गया। और अब मैं देख रही हूं, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर। और इसका है तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे, धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। सत्संग की महिमा। आपको एक मैं छोटी सी कथा सुनाता हूं। सत्संग बड़ा है या तपस्या,
आप देखिए सत्संग की महिमा। तुल्यम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिस। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का, अब पुनर्भव माने मोक्ष से भी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। एक बार वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे विश्वामित्र के पास, कथा सुने होंगे। तो विश्वामित्र जी के पास से जब चले वशिष्ठ जी, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज मैं कुछ भेंट करना चाहता हूं। आप कहे कि भेंट कीजिए। तो कहे कि मैं 1000 वर्ष की तपस्या आपको दे रहा हूं भेंट में। कहे ठीक है। अब समय आने पर विश्वामित्र जी भी गए वशिष्ठ जी के यहाँ। तो अब वो जाने लगे। फिर विश्वामित्र तो कहे कि मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। तो कहे कि दीजिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपको एक क्षण के सत्संग का पुण्य दे रहा हूं। तो विश्वामित्र नाराज हो गए कि हम 1000 वर्ष की तपस्या दी और आप एक क्षण का सत्संग का पुण्य दे रहे हैं, ये तो अन्याय कर रहे हैं और उसके बराबर देना चाहिए। ये आपने तो ठीक नहीं किया। यह कि हमने तो अपने हिसाब से दे दिया। अब आपको यदि विश्वास नहीं है तो चलिए जरा पूछिए कि एक क्षण का सत्संग श्रेष्ठ है या 1000 वर्ष की तपस्या श्रेष्ठ। किससे पूछा जाए? कहे ब्रह्मा से पूछा जाए। ब्रह्मा जी के पास दोनों लोग गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये महापुरुषों के बीच में अपने को पढ़ना ठीक नहीं है। कहे कि भाई मैं तो नहीं जानता हूँ सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ी है, ये निपटारा मैं नहीं कर सकता। हम ये सृष्टि के काम में, हमें काम में फुर्सत ही नहीं है निर्णय देने का। कहे कि चलो फिर कहाँ चले? कहे शंकर जी के पास। तो शंकर जी के पास में शंकर जी से भी वही प्रश्न किया। शंकर जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं, इनके बीच में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जानता है, अब हमें इधर उधर के अपने भक्ति भाव में लगे हुए, हमको समय नहीं है कि अब कौन बताएगा? कहे कि विष्णु बताएंगे। तो अब विष्णु के पास लोग गए। अब विष्णु जी ने देखा कि तपस्या श्रेष्ठ, कि सत्संग श्रेष्ठ, अब इन महापुरुषों के बीच में अपने आप को नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये लोग पूछे कि ये कौन बताएगा कि सत्संग श्रेष्ठ है या तप है? कहे कि ये चले जाइए आप लोग शेष भगवान के पास, और उनके 1000 मुख है, 1000 मुख है ना उनके। गायन गुणान दशतानन आदि देव शेषो धुना समवस्यति नास्य पारम। अरे अपने 1000 मुखों से भगवान के गुणानुवाद को गाते रहते हैं, वही बता सकते हैं। तो ये दोनों लोग भगवान शेष के पास। शेष जी से कहा कि अब बताइए महाराज, एक क्षण का सत्संग श्रेष्ठ है या 1000 वर्ष की तपस्या श्रेष्ठ है? भगवान शेष ने कहा कि देखो हमारे सिर के ऊपर पूरे पृथ्वी का भार है, अब मैं क्या निर्णय दूं? ये जरा भार कोई रोके पृथ्वी को तो मैं निर्णय दूं। विश्वामित्र से कहा। विश्वामित्र ने कहा कि मैं अपने 1000 वर्ष के तपस्या के पुण्य के प्रभाव से इस पृथ्वी को रोकता हूं, लेकिन पृथ्वी नहीं हार नहीं सकती। अब वशिष्ठ से कहा कि वशिष्ठ तुम रोको तो ही तो निर्णय मैं दूं। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं एक क्षण के सत्संग के पुण्य के प्रभाव से इस पृथ्वी को रोकता हूं। अब पृथ्वी रुक गई, पृथ्वी ठहर गई, रुक गई। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि अब निर्णय दो। तो भगवान शेष ने कहा कि निर्णय तो हो गया। 1000 के तपस्या के पुण्य के प्रभाव से आपने पृथ्वी को एक क्षण के लिए भी धारण नहीं किया, और एक क्षण की
सत्संग के प्रभाव से वशिष्ठ जी ने पृथ्वी को रोक लिया। अब निर्णय हो गया, सत्संग परमागति, सत्संग से दूसरी कोई बड़ी गति होती ही नहीं है। सत्संग सबसे श्रेष्ठ है। आइए अब हम लोग चलते हैं, अब कुछ रामचरितमानस की पंक्तियों को भी लेते हैं। अब कल हम लोग सुन रहे थे कि नारद जी की इच्छा हो गई कि विवाह करूं, हैं? हाँ, सुन रहे थे ना, विवाह करूं। तो विवाह करने के लिए बढ़िया रूप नहीं मिलेगा तो वो मिलेगी नहीं। तो भगवान ने क्या किया? हाँ, बानर का रूप बना दिया। ये बानर का रूप देने का जानते हैं मतलब क्या है? इस पृथ्वी का सबसे कामुक जाति बानर मानी जाती है। हाँ, सबसे बानर का रूप। अब शादी हुई नहीं, शादी हुई नहीं तो जो दो असुर थे उनको तो शाप दिया कि तुम लोग निशाचर हो जाओ। अब चले भगवान के पास में कि उनको भी दई हो साप की मरी हो जाई है, जगत मोरी उपहास कराई। आज या तो मैं मरूंगा, सुसाइड करूंगा, गंगा जी में कूदूंगा, समुद्र में कूद जाऊंगा, या पेट्रोल डाल करके आग लगा लूंगा, या उनको साप दूंगा। बीच ही पंथ मिले धनुजारी। तो भगवान रास्ते में ही मिल गए। आइए आइए नारद जी, मुनि कहाँ चले? वो भाई पहले से ही पगलाए हुए थे, शादी हुई नहीं तो पगलाए थे। अब भगवान पूछ रहे हैं, आइए 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 मुनि जी, आइए आइए, कहाँ जा रहे हैं? मुनि कहाँ चले? विकल की नाई। अरे बड़े विकल है मुनि, क्या बात है? अब नारद जी तो और आग वो बुला हो गए, मानो कोई आग में घी डाल दिया, अब और प्रज्वलित हो गए। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोला। माया, भगवान के सब माया ही तो है, सब कौतुक नाटक हो रहा है। तो नारद जी ने कहा, सुनो, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषे की। मथत सिंधु रुद्रहि बौराय, सुरन प्रेर विषपान कराय। अरे तुम्हारे अंदर बड़ा ईर्ष्या है। शादी मेरी होनी थी और तुमने शादी कर ली अपनी। अब बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ईर्ष्या है, कितना द्वेष है तुम्हारे अंदर कि शादी तो मेरी होनी थी और तुमने टंकार लिया अलग लेकर के अपना गड़बड़ कर दिया मेरे से। असुर सुरा विशंकर ही आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हा सदा कपट व्यवहार। तुम्हारा जो व्यवहार है वो कपट का है। असुरों को तो दे दिया तुम, क्या बोलते हैं, बारुणी। समुद्र से निकला ना बारुणी, असुरों को पिला दिया और विष पिला दिया शंकर बाबा को। और तुमने क्या किया? हाँ, उसमें से वो लक्ष्मी जी निकली, उनको तुमने अपनी श्रीमती बना लिया। हाँ, किसी को लेने ही नहीं दिया अपने, और माल जो बढ़िया माल टाल था, हाँ, उसको अपने पास अपने रख लिया। चिंतामणि और वो कौस्तुभ मणि, वो भी तुम ही रख लिए। परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, तुम्हारे सिर के ऊपर तो कोई है नहीं। जो मन में आता है भावे मने करो तुम सोई, तुम्हारे मन में आता वही करते हो। लेकिन भले भवन अब बायन दिन, बैन मन जानते हैं, हमारे यहाँ भंडारा हुआ तो हमने आपको निमंत्रण दिया, आप खाए पिए। अब फिर सवेरे हम आपके यहाँ थोड़ा पूड़ी, थोड़ा बुंदिया, थोड़ी दही, थोड़ा चूड़ा और कुछ कुछ भेज दिए। उसको बायन बोलते हैं। जब आपके यहाँ भी शादी विवाह होगी, कोई कार्य प्रयोजन होगा, तो आप भी हमारे यहाँ भोजन भी करेंगे और बायन भी देंगे, बांध देंगे कि ले जाओ ले जाओ, या आपके घर के लिए, उसको बायन बोलते हैं।
तो कह रहे हैं कि भले भवन अब बायर देना, आज तक मेरे जैसा तुमको कोई मिला ही नहीं। तुमने मेरे साथ पाहुगे फल आपन कीना, तुमने जो किया वो तुमको भोगना पड़ेगा। अब क्या अब साप दे रहे हैं, बंचई मोहि जवन हरि देहा सोई तन धरम साप मम एहा। तुमने राजा का रूप धारण करके और मेरे साथ वंचना की है, इसलिए तुम राजा बनो। हाँ, साहब कुछ और देते लेकिन कह रहे कि तुम राजा बनो। और कपि आकृत तुम किन्हा हमारी करिए की सहाय तुम्हारी, और तुमने हमको बानर का रूप दे दिया, तुम बनोगे राजा और बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। अब मम अपकार किन्ह तुम भारी, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया, इसलिए नारी बिरह तुम होबे दुखारी। हाँ, नारी के विरह में तुम बहुत दुखी होगा, जैसे हमको नारी के विरह में तड़पाया है वैसे तुम भी तड़पेगा। हाँ, समझा? हाँ महाराज, सब समझ लिया। तो भगवान ने क्या किया, निज माया कै प्रबलता कर कृपा। अब भगवान ने जो माया का था ना, ये सब टंटा, ये सब माया का ही तो है खेल, माया उनसे खींच लिया। और जब हरि माया दूर निवारी नहीं था रमा नाराज कुमारी। पहले तो देखा कि जिसके साथ हम विवाह करने के लिए जा रहे थे उसको भी लिए हैं और लक्ष्मी को भी दो दो, एक एक नहीं, हमको तो एक नहीं करने दिया, एक दो पहले इनके पास में ही एक और कर लिया और हमको ऐसे ही रड़ुआ ही छोड़ दिया। ये देखिए, ये ऐसा है। लेकिन जैसे ही माया दूर निवारी नहीं तह रमा न राज कुमारी। अब चरणों में पड़ गए, चरणों में पड़ गए। मिसा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। हाँ, भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नारद जी, कोई आपने गलती नहीं किया, अब साहब तो वैसा ही होगा। कहे कि वैसा क्यों होगा, कहे कि मेरी भी इच्छा थी, कहेगा कि हम भी जरा नाटक करें, ड्रामा करें, विरही का नाटक करें और आप उसमें सूत्रधार बनेंगे। और कहा कि अब जाओ शंकर जी का नाम जपो। ये देखिए, जब भगवान वनवास में थे तो बैठे बैठे लक्ष्मण जी से चर्चा कर रहे थे, तो नारद जी वहां पर पहुंच गए। तो नारद जी ने भगवान से पूछा, क्यों महाराज एक बात मैं पूछूं? अब देख रहे हैं ये नारद जी के हमारे साप के कारण ये बड़े दुखी है, वन वन में भटक रहे हैं अपनी औरत के लिए, तो दुखी तो है ही, साप मैंने दिया। एक बात कहे कि पूछो पूछो, कहे कि मैं विवाह करना चाहा तो आपने मेरा विवाह करने नहीं दिया है, नहीं करने दिया ना। और शंकर जी समाधि में थे, शंकर जी समाधि में थे ना, तो आपने शंकर जी की समाधि तोड़वाई, बड़ा भारी बितंडा हुआ, वो कामदेव और जल करके मर गया बेचारा। चितवत काम भय उजरी छारा, वो काम को जला दिया शंकर जी ने, बड़ा बितंडा हुआ। शंकर जी विवाह करना नहीं चाहते थे और आपने जबरदस्ती शंकर जी की विवाह करवा दी, और मैं विवाह करना चाहता था और आपने मेरा विवाह करने नहीं दिया, बीच में लफड़ा कर दिया। ये क्या कारण है? कहे कि नारद जी, एक छोटा बेटा है
और एक बड़ा बेटा है, 2 बेटा है। तो एक की बारात जा रही थी, तो छोटा बेटा था, गोद में मां लिए हुए थी और बारात जा रहा था। दूल्हा बर के मुकुट वगैरह मोर लगाते हैं ना, दूल्हा बनते हैं तो मोर लगाते हैं, बढ़िया पीला लाल कपड़ा पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं और ये दूल्हा बन के ठन के अपना पालकी में बैठ के डोली में जाते हैं। तो एक बारात जा रही थी, तो बेटा रोने लगा। तो मां ने पूछा कि बेटा काहे के लिए रो रहा है? तो छोटा बेटा था, 2-4 साल 5 साल का, कहने लगा कि मम्मी मम्मी, क्या है कि हाँ डैडी जी डैडी साहब भी थे, क्यों रो रहा है बेटा, क्यों रो रहा है? तो कहा कि पापा जी से कि पापा जी मेरी शादी कराओ। ये दूल्हा बन करके जा रहा है, मैं भी दूल्हा बन के पालकी में बैठ के शादी करने के लिए जाऊंगा। कहे कि ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी करवा देंगे। कहे कि नहीं अभी करवाओ। तो पिताजी ने कहा कि किससे करेगा ये बताओ? तो मम्मी की ओर कहा कि हम तो इन्हीं से करेंगे शादी। तो पापा जी क्या उससे शादी करवा देंगे मम्मी से? है नहीं। अब नारद जी शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन किससे करना चाहते हैं? मम्मी से। माया कौन है? माया कौन है? मायापति कौन है? भगवान है। और माया से शादी करना चाहते हैं। विश्व विमोहिनी कौन थी? माया। अब माया से शादी कर रहे हैं, यानी मम्मी से शादी करने के लिए तैयार हो गए और पापा जी से ही रूप मांग रहे हैं। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पाओ। अरे मम्मी तो तब मिलेंगी जब पापा जी हम बनेंगे। तो क्या पापा जी तैयार होंगे कि मम्मी से शादी कर लो? और एक बड़ा बेटा जवान हो गया, शादी के लायक हो गया, उम्र बीती जा रही है, 28 साल 30 साल 35 साल 40 साल। अब माँ बाप को तो चिंता होगी ही कि ये बेटा जल्दी शादी कर ले, नहीं ज्यादा उम्र हो जाएगी तो फिर कन्या मिलेगी ही नहीं, लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, फिर इधर उधर से कहीं मार्केट से ढूंढ करके मंडी से लाना पड़ेगा। इसलिए बड़ा बेटा शादी नहीं करेगा तो माँ बाप क्या कहते हैं? वेणे जल्दी कर। हाँ वो ना मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं, ना करना ही पड़ेगा। और वो जाकर जबरदस्ती टीका लड़की को दिखाते हैं, गोद भरा देते हैं सब करके और शादी जबरदस्ती करवा देते हैं। तो शंकर जी भाई बड़े बेटा है, बड़े बेटे की शादी तो माँ बाप करवाते ही है, जबरदस्ती नहीं करेगा तब भी। नीदरलैंड में हो, फ्रांस में हो तो ट्रॉन्क कॉल करेंगे कि बेटा जल्दी आजा, तुम्हारी शादी तय हो गई है। हाँ, वो लास्ट तक न लग जाए उसके पहले ही शादी। तो अब बेटा आएगा, अब तो शादी करनी है। तो भगवान ने कहा कि तुम अभी बालक हो और बालक में बुद्धि तो होती नहीं है कि किसके साथ शादी करना है, वो तो कहेगा कि मम्मी से ही कराओ मेरे शादी। तो बाप का कर्तव्य नहीं है कि मम्मी से शादी कराए, इसलिए तब मैं नहीं करने दिया। अब बात आई, कहे कि हाँ अब बात आई, अब गलती हो गई महाराज, अब कान पकड़ते हैं। क्या तुमने पहले ही कह दिया था हमसे, बच्चे किसी धारणा तुम्हारी थी, यही विधि हो ये नाथ ही तुम मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूं, मेरी भलाई वही है, नारद होई है परम हित। तो मैं कहा था ना कि तुम्हारा जिसमें परम हित होगा मैं वही काम, अब तुम्हारा परम हित जिसमें था मैंने वही किया। अब हम तुमको बढ़िया रूप दे देते तो तुम क्या करता कि पहुंच जाता मम्मी के पास। अब मम्मी कहीं भूल में पापा ही समझ करके गले में जब माला डाल देती तो मामला गड़बड़ हो जाता।
रूप मिला है पापा, इसीलिए बंदर का रूप बना दी। इसी से हमने डेंट ऐसा किया, मेकअप ऐसा बना दिया कि नारद न दिख करके तुम बंदर दिखने लगे। पेंट ऐसा डेंट मार दिया, ऐसा मेकअप करने वाले होते हैं ना सिनेमा में, हाँ, बंदर बना दे, घोड़ा बना दे, हाथी बना दे, नरसिंह बनते हैं तो मुखौटा बाघ का लगा देते हैं, बानर का लगा देते हैं, तो वैसे ही इसलिए मैंने नहीं करने दिया। कहे कि महाराज अब जो हो गया सो हो गया। तो रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोट लग जाए न गाए। तो इस प्रकार एक नारद जी के शाप के कारण वही भगवान दूसरे जन्म में राम के रूप में अवतरित हुए, और वो जो दो असुर थे ना शिव जी के गण, जो दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, उनका वध किए, उनका उद्धार किए नारद जी के शाप के कारण। और एक और भगवान के अवतार का है, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि। नाम तो सुने ही है, मनु और शतरूपा, और इन्हीं के वंश में, इन्हीं मनु शतरूपा के वंश में आगे चल करके उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के ध्रुवादि पृथुवादि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। ये नैमिषारण्य में गए तप करने के लिए, तप किए, और जब तप किए तो इनके तप के प्रभाव से भगवान प्रकट हुए इनके पास में, और कहे कि भाई वर मांगो, मांगू मांगू भय वर भय नभ मानी, परम गंभीर कृपा अमृतसानी। मांगो मांगो वर मांगो, वर मांगो। तो कहे कि महाराज आप आकाशवाणी हो रही है, अब यहाँ पर आइए तब तो वर मांगेंगे ना। तो भगवान उनके सामने प्रगटे हुए, नील सरोर नीलमणि नील नीर श्याम, लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो अब क्यों जी? अभी 20 मिनट स्वामी जी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी और है? अभी हैं? अच्छा अच्छा। तो अब वहां पर भगवान प्रकट हुए। तो अब भगवान अकेले नहीं आते हैं, भगवान जहां जाते हैं तो दोनों ही जाते हैं। दोनों माने लक्ष्मी और, देखिए शंकर बाबा अपने श्रीमती जी को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, सुने हैं ना। विष्णु भगवान भी जहां जाते हैं तो दोनों ही जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी अपने श्रीमती जी को लेकर कहीं जाते ही नहीं वो कहीं नहीं जाते। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय। एक ने शंकर बाबा से पूछा, क्यों महाराज आप जहां जाते हैं वहां श्रीमती जी को लेकर के क्यों जाते हैं? कि क्या बताऊं, मैं इसलिए लेकर के जाता हूं कि वो बहुत खूबसूरत है और मैं कैसा हूं, सावक शाह पाणी मरकट लोचना, मेरा आंख बानर के आंख जैसा है, और वो मृगनयनी है, सुमुखी है, सुलोचनी है, पिक बहनी है, बड़ी खूबसूरत है। तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, तो मैं साथ में लिए चलता हूं। यदि छोड़ दिए और पीछे से कहीं गड़बड़ हो जाए अब ज्यादा खूबसूरत रहता है तो डर तो रहता ही पति देव ज्यादा चिंता रहते हैं। सही है ना। और ब्रह्मा जी कहीं ले करके नहीं जाते,
तो एक दिन ब्रह्मा जी पार्टी में गए थे तो अकेले ही पार्टी थी तो ब्रह्मा जी पहुंचे तो सब लोग अपने श्रीमती जी के साथ में आए थे। तो एक ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज आप अकेले ही अकेले क्यों आते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जब आता हूं तो मैं अपने श्रीमती जी को कहता हूं कि चलो, लेकिन वो आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? अरे भाई आपके पास सवारी है हंस की, आप उस पर 2 बैठ जाओ, 4 बैठ जाओ। कहे कि बैठने की तो दिक्कत नहीं है, सब मामला फिट है, लेकिन वो आती नहीं है तो मैं क्या करूं? है कि नहीं? नहीं, अब कहीं आइए जाइए पार्टी वगैरह में तो सब लोग अपने श्रीमती जी के बिना तो कोई चलता नहीं है, और आप अकेले अकेले आते हैं। कहे कि अब की बार मैं पूछता हूँ, अब की बार लेकर के आऊंगा। तो अब की बार धक्का लगा, लोग पूछ दिए। तो ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी अपने श्रीमती जी से कि अब मैं जाता हूं तो लोग उलाहना देते हैं कि आप अकेले क्यों आते हैं, अपने श्रीमती जी को क्यों नहीं लाते? तो श्रीमती जी ने कहा कि जाने की इच्छा तो मेरी भी बहुत होती है कि मैं भी चलूं आपके साथ में, लेकिन मैं आपके साथ जाती हूं तो परेशान हो जाती हूँ। कि मेरे साथ क्या परेशानी होती है भाई? तुम मेरे साथ में ना बाजार में जाती हो, ना हाट में जाती हो, ना मॉल में जाती हो। कारण क्या है? मैं ले जाना चाहता हूँ, नोट पानी सब हम ले करके, अरे मेरे साथ चला कर तो हम बैग भी तुम्हारा खुद ही टांग लेंगे, कोई बात नहीं। तुम जाती क्यों नहीं? कि जाने की तो इच्छा होती है, बहुत है, मैं सोचती हूँ कि चलूं, लेकिन मैं कहीं जाती हूँ तो लोग हमसे पूछ बैठते हैं। कहे क्या पूछ बैठते हैं? कहे कि जाती हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप अपने दादाजी के साथ क्यों आते क्यों? ब्रह्मा जी बूढ़े लगते हैं और वो खोड़सी सी लगती है। इसी से आपके पास मैं जाती हूँ तो लोगों की उलाहना सुन सुन करके जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छवि जगमूला। तो भगवान भी अकेले नहीं गए अपने श्रीमती जी को लेकर के। तो मनु जी ने पूछा कि महाराज मैं तो आपको अकेले ही बुलाया और आप 2-2 आ गए। कहे कि मैं अकेले चलता ही नहीं, ये कौन है? भृकुटि बिलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता सोई। यह हमारी सदैव अनपायनी शक्ति है, हमसे कभी पृथक होती ही नहीं है। यथा तुम च, ये शास्त्र बोल रहे, यथा तुम च तथा हम च भेदो ही नावयोर ध्रुवम यथा दुग्धे च धावल्यम यथाग्नौ दाहिका सती। जैसे आग में और आग के गर्मी में भेद होता है क्या? ना। जैसे दूध में और सफेदी में भेद होता है क्या? जल और तरंग में भेद होता है क्या? अपाम रसस्य। वैसे ही हम में और इनमें कोई भेद, हम ही कभी 2 बन जाते हैं और कभी एक ही रह जाते हैं। दोनों एक मिल गए, जैसे तरंग जल में विलीन हो गया तो एक हो गया, और तरंग चलने लगा तो 2 हो। बाकी हम दोनों एक ही है। मांगो बरजुई भाव मन महादानी। सुनो सुनो मनु जी, आपके पास में मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। अच्छा, हमारे लिए अदेय कुछ भी नहीं है, जो इच्छा हो सो मांग लो। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कौन। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर में बेटा बन करके आए, आपके जैसा। हाँ, आप सर, आपके जैसा चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके जैसा मुझे बेटा चाहिए।
तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, दुनिया में दूसरा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ मेरे जैसा। हाँ। तो आप सरिस खो जाऊं कह जाई, निपत तनय होब मैं आई। मैं आपके घर बेटा के रूप में जन्म लूंगा। तो अब शत्रुपा जी से पूछे। हाँ, अब दोनों आए हैं ना, तो शत्रुपा जी से पूछे भगवान, तपस्या दोनों ने किया तो दोनों को मिलना चाहिए। हाँ, अब दोनों कमाएंगे तो ज्यादा माल टाल फायदा रहेगा ना। अब एक ही कमाते रहे तो खाने वाले दो दो, अब बर एक को मिले और दो दो तपस्या की, तो दोनों को मिलना चाहिए। तो शत्रुपा से भी बोले कि आपने भी किया है तपस्या, शत्रुप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हाँ, बोलो बोलो, देवी आपकी जो इच्छा हो सो आप भी मांगे। तो देवी ने कहा कि जो हमारे पतिदेव ने, श्रीमान ने मांगा वो मुझे ठीक लगा, मेरे घर बेटा बन करके आए, लेकिन कुछ और चाहिए इसके अतिरिक्त, इससे अलग कुछ और चाहिए। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक, सोई सुख है, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा। ये अलग से एक विवेक मांगा, ज्ञान। अब ज्ञान में अज्ञानी होता है, अज्ञानी जो होता है वो भूल जाता है, ज्ञान नहीं रहता, लेकिन जो विवेकी होता है उसको सब पता रहता है। वैसा ज्ञानी नहीं और वैसा ज्ञानी नहीं, ये विवेक और ज्ञान में बड़ा फर्क है। विवेक माने जिसके अंदर निर्छिर विवेक हो। हंस होता है ना, जब पानी मिला करके दूध दीजिए तो वो दूध को पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा, तो वो विवेक है। और एक ज्ञानी होता है और एक मूर्ख होता है। देखिए, एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। ज्ञानी, अज्ञानी और एक विवेकी, ये तीन कैटेगरी है ज्ञान की। तो देखिए, जो विवेकी होता है उसको तो निर्छिर का ज्ञान होता है, और जो मूर्ख होता है उसको कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। और जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी वो मूढ़ भी होता है और ज्ञानी भी होता है, महामूढ़। एक उपनिषद में एक श्लोक आया, अंधा तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो ययु विद्यायामृता। इस आवास उपनिषद में ये मंत्र है कि जो अज्ञानी होता है, सुनिए, जो अज्ञानी होता है, सुन रहे हैं ना, जो अज्ञानी होता है वो नरक में जाता है। अज्ञानी कहाँ जाता है? नरक में। और जो ज्ञानी होता है वो कहाँ जाता है? महाघोर नरक में। जो ज्ञानी, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वेद बोल रहा है, वेद। जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, बेवकूफ होता है, एडियट होता है, एडियट तो नहीं कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, वो नरक में जाता है। और जो ज्ञानी होता है वो महाघोर नरक। ये बात समझ में नहीं आई। कहे कि देखो, अब एक दो मित्र थे, चले जा रहे थे तो नंगे पांव थे दोनों, तो गंदा रास्ता था। अब वो पांव में वो मैला लग गया। और लोग रास्ते में, अब यहाँ तो जगह जगह लैट्रिन बाथरूम सबके कमरे में बने हुए हैं लेकिन बिहार में जाइए कहीं गांव में तो अब पूरे गांव में ही कहीं लैट्रिन बाथरूम नहीं है, सब लोटा उठाए सवेरे और बाहर ऐसा होता था ना, है? हम लोग भी बहुत ऐसे ही जाते थे
हाँ सब कुंभ में जाएंगे तो सब ऐसे लोटा लटका वो चारों ओर बैठे। तो अब दो मित्र जा रहे थे रास्ते से जा रहे थे, तो अब पाँव में लग गया, दोनों के पाँव में लग गया। तो जो मूर्ख था वो पाँव को मिट्टी में ऐसे 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 हिला डुला करके पाँव को और अपना आगे चल पड़ा। और मूर्ख था बेचारा, पाँव को अपना मिट्टी में झटकारा फटकारा साफ करके अपना चल दिया। अब जो चतुर था, ज्ञानी ज्ञानी था, वो सोचा कि मेरे पाँव में क्या लग गया। तो उंगली में उठाया, उंगली में उठाया तो क्या चीज है, तो नाक के पास ज्ञानी है, वो रिसर्च कर रहा है। ये क्या चीज है, हल्की हल्की सी गंध सी आई, गंध है, ये काय का गंध है, इसका स्वाद कैसा होगा। तो जो ज्ञानी होता है महानरक में जाता है। अब आया समझ में। जो मूर्ख था वो तो पांव घास में ऐसे ऐसे किया और चल पड़ा। और जो ज्ञानी लोग रिसर्चर होते हैं ना, खोजी होते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। तो जो 4 जगह पछताए वो ज्ञानी महाघोर नरक में जाता है। तो मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। अब दशरथ जी कह रहे हैं कि सुनिए, आप बेटा तो बनिएगा, लेकिन ये जो कह रही है ना कि विवेक, कहे कि ना हमको विवेक फिवेक की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हम तो सुत विषय तो पद रति हो, आपके चरणों में केवल मेरा इतना ही रहे कि आप मेरे बेटा है। अच्छा देखिए, जब राम जी जन्म लिए थे ना, है, तो राम जी किसके सामने प्रकट हुए थे? माँ के सामने, कौशल्या के सामने। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म सब लिए। आप क्यों? तो माता जी ने पूछा, क्यों महाराज, आप ब्रह्म बनकर के आए? कहे कि ना, आपका बेटा बनकर। कहे कि बेटा का रूप है ये? कहे कि नहीं, आपने कहा था ना कि मेरा विवेक कभी मिटे नहीं, और मैं भी कह दिया था। माँ विवेक अलौकिक तोरे, माँ तुम्हारा जो अलौकिक विवेक है, ऐसा विवेक नहीं, अलौकिक है, वो कभी मिटेगा नहीं। तो उसी अलौकिक विवेक के कारण तुमने आज मेरे इस रूप का दर्शन किया। हम तुम्हारे सामने नैमिषारण्य में प्रकट हुए थे तो कैसे थे? ऐसे ही थे ना? कह क्या ऐसे ही थे। अब ऐसा मैं तुम्हारे पास में नहीं आता तो तुम सोचते कि पता नहीं है कोई दूसरा है या तीसरा है? मैं प्रकट हूं, अब बोलो मैं क्या करूं? तो कहे कि अब मैं कहूंगा वो करोगे, मैं कहूंगी वो करोगे। कहे कि हाँ, बेटा ही बन करके आया हूं तो करूंगा, क्यों नहीं। तो माता जी ने कहा कि पहले परीक्षा करनी चाहिए कि मेरी बात ब्रह्म है, हाँ, सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वराट है, कहीं मेरी बात माने या न माने। है कि बेटा बनने पर तो बात माननी पड़ेगी। कहे कि हाँ माननी पड़ेगी। तो बेटा बनो तो मेरी पहली बात मानो। कहे कि बोलो कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो पहले आप बेटा बनो। अब बेटा बन गए। अब सुनी वचन सुजाना रोदन रोने लगे, होए बालक सुर। अब दशरथ जी के बेटा बने। आज दशरथ जी ने भगवान में कभी भगवत्ता का दर्शन नहीं किया है। यहाँ वहां 2 बालक देखे, माता जी ने तो देखा है। उनका
अलौकिक विवेक कभी नष्ट हुआ ही नहीं, लेकिन दशरथ जी में वो बातें नहीं थी। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं आपके घर जन्म लूंगा, लेकिन ये हमारी जो श्रीमती जी हैं वो भी आएंगी। जब आप अवध नरेश दशरथ के रूप में जन्म लेंगे तो मैं आपके घर में जन्म धारण करूंगा। कहेगी ठीक है। तो एक राम जन्म का हेतु दशरथ जी और कौशल्या, मनु और शत्रुपा दूसरे जन्म में वही दशरथ और कौशल्या बने और उन्हीं के घर प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। अब एक और हेतु है, विश्व विदित कै कै एके देशु सत्य केतु तह बसई नरेशु। आप लोगों ने सुना होगा प्रताप भानु की कथा। अब की बार जो रावण और कुंभकर्ण जन्म लिए हैं, जिनके अवतार की कथा इस रामचरितमानस में वर्णित है, उन्हीं प्रताप भानु की कथा वर्णित है। वही रावण के रूप में जन्म लिए हैं। वही प्रसिद्ध कथा अब यहाँ पर ठीक है। हो ही है अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार। विश्व विदित कै एक देशु सत्य केतु तह बसई नरेशु। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए अब यहीं पर विश्राम किया जाए। हो गया समय, हाँ 9 बज गया। बोलिए स्वामी जी महाराज। देखिए मैं एक बात बताऊं, रामचरितमानस की जो कथा होती है, अब तो रोज 1 घंटा का ही समय रहता है, ज्यादा समय नहीं रहता है, 3 घंटा 4 घंटा होती है। तो जो बाल कांड है, हमारे महापुरुष लोग सीता विवाह तक कथा सुनाते हैं और बाकी एक दिन में पूरी कथा करके राज्याभिषेक कर देते। क्यों जी, यही है ना जी महाराज जी। हाँ, यह हमारे बहुत से महापुरुष तो ऐसे हैं कि राम का वनगमन ही नहीं करते। शादी विवाह के बाद वो जब ते ब्याही राम घर आए, वही तक नित मंगल मोद बधाए, वहीं तक ये अपना आनंद आते रहा। अब गाते बजाते रहे, आनंद लेते रहे, आगे की कथा सुनाते ही नहीं है। कौन ये कारुणिक दृश्य उपस्थित हो जाता है ना, राम का वनगमन, दशरथ का मरण, ये सब बड़ा वो उधर फिर सीता जी का हरण, ये सब करुण दृश्य नहीं सुनाते। बहुत लोग बहुत 80% कथावाचक के बाल कांड तक सुनाते, फिर राज्याभिषेक 5 मिनट में करके अपना पूरा। हाँ चलिए अब यहीं पर बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, हर हर महादेव। समय नहीं लेंगे, हम लोग खड़े हो जाए, आरती करेंगे। आरती करने का मौका सबको है, सब आरती करेंगे। उनके पहले जजमान आरती करेंगे, उसके बाद आप लोग 3 बार आरती घुमा के पीछे देंगे। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राम राम राम
मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी सीताराम 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 जय
ओम त्वमेव माता त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव। ओम शांताकाय भुजगशयनं विश्वाधारं
कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वरोगहरं। लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, कृष्ण माता की जय, सीता माता की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, लखनलाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गा माता की जय, श्री लक्ष्मी भगवान की जय, भारत माता की जय, श्री देव महाराज की जय। हर हर महादेव। सभी लोग बैठ जाएंगे अपनी जगह पर, नीचे ऊपर जहाँ भी बैठ सकते हैं आराम से। ध्यान करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, अपने मन की बात कहेंगे। ओम सब लोग पास आरती पहुंचेगी, चरणामृत आरती, उसके बाद प्रसाद भोजन की व्यवस्था है। भोजन करके तब आप जाएंगे। आप लोग जो भी मंदिर को सहयोग कर सकते हैं आप करिए, और ये फैसला आपके पास है कि आप क्या सहयोग करेंगे। भगवान आप सबका मंगल करे। मंगल। ये इसके बाद भी लोग यहाँ 2-4 लोग 10 लोग आते हैं नवरात्र के बाद। बराबर है, 10 शुरू हो जाते हैं। आसपास कम हो रहा है, लेकिन दिन में मंदिर खुला रहता है। कोई उत्सव पर शनिवार रविवार काफी शनिवार सबको चरणामृत मिल जाए। जिसको नहीं मिला होगा बता देगा। प्रसाद इस तरफ